साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। मैं RS गौतम एडवोकेट। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरे देश में इस समय तहलका मचा हुआ है। जिधर देखो, हर स्टेट में देखो, जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ इतने बड़े लेवल पर एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, अत्याचार हो रहे हैं। जो SC ST के लोग हैं उनको दबाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके कत्ल भी किए जा रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसा है, अभी सागर डिस्ट्रिक्ट की एक इन्फॉर्मेशन मिली मध्य प्रदेश में, वहाँ एक व्यक्ति, उसके 3 माइनर बच्चे हैं, उसको मार दिया गया, हाथ पैर तोड़ दिए गए, लेकिन उस पर ना कोई FIR हुई, ना कोई पुलिस वाला अभी तक गया। कितनी दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं। इसी तरह यूपी में आपने देखा, कानपुर का एक मामला था जिसमें एक हरिदत्त नेगी नाम के एक CMO थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया, और DM एक ठाकुर कम्युनिटी के हैं, एज इट वहाँ काम कर रहे हैं। मामला क्या है, जो नोटिस में आया था कि एक कोई फार्मा कंपनी थी, उसको 1,62,47,000 रुपये पेमेंट करना था। वो उन्होंने किया नहीं। DM ने प्रेशर बनाया कि पेमेंट कर दो, क्योंकि जिम्मेदारी CMO की थी, CMO शेड्यूल कास्ट का था। उसने वो किया नहीं, कहा कि मेरी जिम्मेदारी है और इस कंपनी पर CBI की जांच चल रही है, ये डाउटफुल कंपनी है, हम पेमेंट नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर के इतना दूर पकड़ा कि उसको बेइज्जत भी किया गया DM के द्वारा, जासूस शब्द किए गए। उसके पश्चात जब मामला लखनऊ पहुंचा, CM होगी क्योंकि सजाती व्यक्ति हैं, तो उन्होंने जो राइट आदमी था, CMO जो सही काम कर रहा था, उसको सस्पेंड कर दिया। DM एजेंट काम कर रहा है। ये व्हाट इज दिस? इस तरह की घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं। करना क्या है? मेन क्वेश्चन ये है कि करना क्या है। लोग आते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, लीडर्स आते हैं, अपना भाषण दे के चले जाते हैं, एक घटना होती है, उसका प्रचार हो जाता है, लेकिन व्हाट इज द सॉल्यूशन? उस पर कोई व्यक्ति काम करने को तैयार नहीं, ना बात करने को तैयार है। साथियों, अभी परसों हमने एक वीडियो बनाया था और उसे वायरल किया है, बल्कि वो वीडियो नहीं बल्कि एक इन्फॉर्मेशन थी। किस वास्ते? कि देश में जो भी अत्याचार हो रहा है, किसी पर भी हो रहा है, चाहे वो किसी कम्युनिटी का हो, जहाँ इंजस्टिस हो रही है, उसको न्याय कैसे दिलाया जाए। तो उसके लिए हमारे 3 ऑब्जेक्टिव थे देश के अंदर। एक तो जातिहीन समाज की स्थापना करना, समता को इस्टेब्लिश करना, इक्वलिटी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और एंड इक्वल जस्टिस टू ऑल, सबको समान न्याय मिलना चाहिए। लेकिन नहीं मिल पा रहा है, कहीं पर भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में जो हमारी लीडरशिप है, वो अपने अपने मतलब में फिट है, अपने अपनी रोटियां सेक रही है। कोई MLA बनना चाहता, कोई MP बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। उन्हें समाज की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं। लोगों के संवैधानिक अधिकार खत्म होते जा रहे हैं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं, उनकी वॉइस रेज नहीं हो रही कहीं पर भी। ऐसी हालात में हम लोगों ने, जो आप सबकी सहमति से जो एक कार्यक्रम को स्टार्ट करने की भूमिका बनाई है, परसों शायद आपके समक्ष मैंने रखा था, और उस पर जो पूरे देश भर से प्रतिक्रियाएँ आई हैं, जो लोगों ने हौसला अफजाई की है, उसके लिए मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। लोगों ने यहाँ तक कहा है कि सर बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी कहीं देश के किसी कोने से जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनके बाबत उनको कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, किसी तरह की कोई बात नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में एक प्लेटफॉर्म जो बन रहा है, एक लोगों को समान न्याय दिलाने के लिए, वो बहुत अच्छी बात है। लोगों ने बहुत अच्छे, हर स्टेट से कमेंट्स आए हुए हैं, और उसकी ज़रूरत भी है। तो प्रोग्राम क्या है? बैटल फॉर इक्वल जस्टिस, समान न्याय दिलाने के लिए एक संघर्ष। किसके माध्यम से होगा? लोक जन अदालत। तो इस तरह की अदालतें लगेंगी जिसमें एपिसोड बनेंगे। पूरे देश में एक खुशी की लहर होगी कि कम से कम जिस पे अत्याचार हुआ है, एट्रोसिटी हुई है, उसकी FIR दर्ज नहीं होती। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी का प्रमोशन रुका हुआ है, किसी का एडमिशन नहीं होता, आदि समस्याएं हैं। जब लोगों को पता लगेगा कि कोई देश में इस तरह का एक लीगल प्लेटफॉर्म बन के तैयार हुआ है, लोग अप्रोच करेंगे, तो कम से कम
हम लोग जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम आगे चलाया जाने वाला है, जिसमें मुख्य रूप से रिटायर्ड जज साहिबान पूरे देश के जो भी जितने भाग लेंगे और जो विद्वान अधिवक्तागण हैं, एडवोकेट्स हैं, उनकी अहम भूमिका होगी। इसके साथ साथ समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनका भी इसमें पार्टिसिपेशन होगा, तब ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। होगा क्या, एक स्टेट में या कहीं पर भी, सिटी में या गांव में किसी स्थान पर कोई एट्रोसिटी हुई, उसकी कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस ने एफआईआर नहीं की, या किसी का कुछ भी हो गया, जो जाति आधारित एट्रोसिटीज हो रही हैं सबसे खतरनाक है इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, और उसे संविधान का हनन हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से लीगल सिस्टम को फॉलो करते हुए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम उनकी वॉइस को रेज करेंगे। और वॉइस ही रेज नहीं करेंगे, जो भी हो सकता है संबंधित अधिकारी को, संबंधित न्यायालय को, संबंधित एजेंसी जहाँ से उनके ऊपर कोई जघन्य अपराध हुआ है, अत्याचार हुआ है, कुछ भी हुआ है, उसको लेकर के कार्रवाई भी करेंगे। और उसके जो परिणाम आएंगे आगे चल करके शायद देश के लोगों के लिए लाभप्रद होंगे। साथियों, ये कार्यक्रम केवल किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष के लिए नहीं है। इक्वल जस्टिस यानी सबके लिए, पूरे देश के जो लोग हैं, किसी कम्युनिटी के हैं, किसी धर्म के हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। जहाँ अन्याय होता है, जहाँ पकड़ा जाएगा, यहाँ अन्याय हुआ है, यहाँ लोगों को न्याय नहीं मिला है, उसके लिए हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, हिमाचल से, गुजरात से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, बहुत सारे स्टेट से जो परसों से कमेंट्स आए हुए हैं, उनसे काफ़ी बल मिला है। वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो बहुजन पैगाम को डेली देखते हैं, पढ़ते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव देते हैं, और उसी से जो बल मिलता है उसको हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। साथियों, अभी तक जो हमारा प्रयास रहा है उसके अनुसार आगामी 13 जुलाई को एक पहला सत्र इसका स्टार्ट होगा और वो दिल्ली से होगा, और उसमें उम्मीद की जाती है कि शायद 4-5 एपिसोड बनेंगे और प्रत्येक दिन एक एपिसोड पूरे देश के लिए डिलीवर किया जाएगा। इसमें जो न्यू कमर्स हैं, यानी जो एडवोकेट्स हैं, जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, लड़के हैं जिन्होंने लॉ पास किया हुआ है, अभी आए हुए हैं, उनके लिए बहुत लाभप्रद होगा। उनको ट्रेनिंग भी मिलेगी, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, किसी तरह का कोई उनकी फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी। वो आएंगे, उनकी हौसला अफजाई की जाएगी और वहाँ सीखेंगे और इतने कॉम्पिटेंट हो जाएंगे किसी भी न्यायालय में ना तो वो प्रैक्टिस करते समय, अपने आर्गूमेंट करते समय एजिटेशन महसूस करेंगे, बल्कि मजबूती के साथ अपने पक्ष को रख पाएंगे। इसलिए एक फ़ायदा तो ये होगा कि जो न्यू कमर्स हैं, जो नए लड़के हैं जिन्होंने लॉ भी पास किया हुआ है और प्रैक्टिस में आने वाले हैं, तो उनको उससे काफ़ी लाभ होगा, एक ट्रेनिंग मिलेगी। इसके साथ साथ वो जुडिशरी में जाना चाहते हैं, उनको भी उससे लाभ होगा। वो आएंगे, वहाँ से इसको सीखेंगे, प्रैक्टिकल सीखेंगे और आगे चल करके वो जुडिशरी में भी सक्सेस हो पाएंगे। इस तरह से ये प्रोग्राम जो है बैटल फॉर इक्वल जस्टिस, ये कई मानी में बहुत अच्छा है और इससे देश के हर वर्ग को लाभ होगा। हम लोग किसी पर कोई कमेंट नहीं करने जा रहे, किसी की आलोचना नहीं करने जा रहे, किसी के खिलाफ कोई अभद्र भाषा नहीं बोलने जा रहे, बल्कि इतना करने जा रहे हैं कि जो लोग आज के समय में जो परिभाषा दी जा रही है कि दबंग, एक दबंग वर्ड, एक कम्युनिटी नहीं होती दबंग, उसमें कुछ लोग होते हैं और ऐसे हर कम्युनिटी में होते हैं। तो जो लोग कानून को अपने हाथ में लेकर के अत्याचार करते हैं, इन्हें किसी तरह का डर नहीं है, उन लोगों के खिलाफ ये कानून होगा, ये व्यवस्था होगी जिसके तहत उनको जो भी कोर्ट से दंड मिलेगा वो दिलाने की कोशिश की जाएगी। इसमें कोई कम्युनिटी विशेष नहीं आती, बल्कि वो सभी लोग जो पीड़ित हैं, शोषित हैं। अभी एक घटना सामने आई है, बनारस की है, कि एक लड़की है, शेड्यूल कास्ट की है, एक एमपी वहाँ कोई बोल रहा था और उसने उसकी माँ को अपमानित किया हुआ था, अपमानजनक शब्द कहे हुए थे। वो गरीब घराने की बेटी है, पढ़ती है। उसने जाकर के उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को थप्पड़ मार दिया। पुलिस वाले आए, अरेस्ट करके ले गए, जेल भेज दिया। बाद में बेल हो गई
और बेल होने के पश्चात आज पूरा देश की यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएँ बच्चे सब उसके साथ हैं कि उसने जो किया न्याय पाने के न्याय संगत काम किया हुआ है। ऐसे लोग जो राज्यसभा में जाकर, लोकसभा में जाकर या किसी विधानसभा में जाकर के कानून को कुछ नहीं समझते और अपने मन से ये सोचते हैं कि हम तो अब तानाशाह हो गए और उस तरह से बयान देते हैं जिसका असर समाज पर बहुत गलत पड़ता है। जाकर के समाज के लोग नहीं चाहते कि आपस में बिखराव हो, एक मिलकर रहना चाहते हैं। लेकिन ये जो इस तरह की सोच वाले किस्म के लोग हैं जिन्हें मनुवादी कहते हैं, ब्राह्मणवादी कहते हैं, जातिवादी कहते हैं, इन लोगों ने हमारे देश के समाज में इतना जहर घोर रखा है। उस जहर को ख़त्म करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है। ये बुद्धिजीवियों का प्रोग्राम होगा। किसी तरह से हम लोग देश के अंदर कानून का शासन क्रिएट करना चाहते हैं। साथियों, आज देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस। पूरे स्टेट के अंदर हर ज़िले में इस समय हाहाकार मचा हुआ, गरीबों का कोई नहीं सुनता, उन पर अत्याचार हो रहे हैं और तरह तरह से विभिन्न तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है, कोई उनकी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इसी तरह से हर स्टेट में, जहाँ तक विपक्ष की बात है, वो भी कुछ करने को तैयार नहीं है। कहीं हो गया, कोई एट्रोसिटी हो गई, उससे उनका कोई लेना देना, तफरीह लेते हैं। आपने देखा है, नेताओं के भाषण सुने होंगे, कहीं कोई अत्याचार हो गया वो मुस्कुराते हैं, तफरीह लेते हैं, ना तो संवेदना व्यक्त करते हैं, न ही उसका सोल्यूशन की बात करते हैं। तो हम समाज के लोगों का फर्ज बनता है कि हम कुछ करें। तो हम सब लोग मिल करके एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित करने जा रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को न्याय भी मिलेगा, समता भी मिलेगी। और इस देश के अंदर, ये तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही कहा था, संविधान बनाने से पहले ही कहा था, जब इंडिया स्वतंत्र हुआ था, स्वराज हैज़ नो सिग्निफिकेंस विदाउट एस्टेब्लिशिंग कास्ट सोसाइटी इन इंडिया। भारत को स्वराज मिलने से कोई लाभ नहीं जब तक यहाँ जातिहीन समाज की स्थापना नहीं हो जाती। साथियों, जब तक इस देश के अंदर वर्णवाद, जातिवाद, पाखंडवाद, शोषणवाद और अंधविश्वास रहेगा, देश में यूनिटी कायम नहीं की जा सकती। हम एक संवैधानिक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए, हर तरीके से आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई कोई एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता। ये संवैधानिक लड़ाई है। एक एडवोकेट होने के नाते हम कभी कोई काम ऐसा नहीं करेंगे कि कानून को हाथ में लेकर के चलें। हम कानून के दायरे में रह करके, संविधान के दायरे में रह करके वो काम करके दिखाएंगे जिसकी आज इस देश के हर नागरिक को ज़रूरत है, चाहे वो किसी कम्युनिटी का क्यों ना हो। होता क्या है, कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मोदी जी ने एक नारा दिया हुआ था, सबका साथ सबका विकास, न खाएंगे न खाने देंगे। एक बहुत अच्छा कमेंट किसी ने किया, बहुत गजब का कमेंट है, शायद आपको महसूस होगा, बड़ी हंसी भी आएगी और अच्छा भी लगेगा और वास्तविकता भी है। कमेंट किया है, मोदी जी कहते हैं देश के लोगों के बारे में ना तो पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। बात सही है, क्योंकि पढ़ाई का स्तर इतना गिरता जा रहा है। करीब 5000 स्कूल, बेसिक स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद किए जा रहे हैं। उसी तरह हर स्टेट में जहाँ पर भी इनकी सरकारें हैं, वहाँ शिक्षा का बुरा हाल होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में गरीबों के बच्चे कहाँ जाएंगे, उनको शिक्षा कहाँ से मिलेगी। मैं भी एक देहात का रहने वाला हूँ, देहात के छोटे से गाँव से आता हूँ। यदि उस समय सरकारी स्कूल नहीं होते तो मैं भी नहीं पढ़ पाता, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते, पूरा देश नहीं पढ़ पाता। लेकिन आज क्या हो रहा है कि ना पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे। ये बाबा साहब की फिलॉसफी के विरुद्ध बात कही जा रही है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, इनका सिद्धांत है अशिक्षित बनो। सम्राट अशोक ने कहा था जिस देश का राजा होगा वो उस देश में लोगों को शिक्षा की बात करेगा, अनपढ़ होगा तो शिक्षा की बात करेगा, पढ़ा लिखा हुआ तो शिक्षा की बात करेगा। साथियों, ये सब बातें, इनका फैसला आप पर छोड़ता हूँ। हालांकि इस देश में शिक्षित व्यक्ति हो वो मुख्यमंत्री बन सकता है, अशिक्षित हो वो भी बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, कोई भी गवर्नमेंट आए, किसी की भी आए, उसमें किसी तरह का खरोच नहीं आनी चाहिए, बल्कि उसका विकास होना चाहिए।
शिक्षा के ऊपर जितना पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाना चाहिए, जिससे देश का कोई भी बच्चा अशिक्षित न रह सके। शिक्षित होगा तो विकास करेगा, वो किसी पे निर्भर नहीं रहेगा, अपने पैरों खड़ा होकर के कुछ न कुछ काम करेगा। इसलिए हम सबसे पहले शिक्षा की बात करते हैं। साथियों, इस प्रोग्राम के तहत भी हम सबसे ज़्यादा जोर शिक्षा पर ही देंगे। शिक्षा पर देंगे, वो बहुत ज़रूरी है। समान शिक्षा सबको मिलना चाहिए, समान न्याय सबको मिलना चाहिए, देश के अंदर समता क्रिएट होना चाहिए, जातिहीन समाज की स्थापना होना चाहिए। इस तरह से संविधान की रक्षा होनी चाहिए, संवैधानिक अधिकारों की, जो लोगों के संवैधानिक अधिकार हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए। ये मानवतापूर्ण काम है, ये किए जाने चाहिए। अभी मैं कल पढ़ रहा था, एक वीडियो देख रहा था, एक पाखंडी बाबा है, वो कह रहा है वर्णवाद की रक्षा के लिए हम सामने आएंगे। किसी तरह से देश के अंदर जातिवाद और वर्णवाद तो रहना ही चाहिए, ये ख़त्म हो गया तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। व्हाट ए नॉनसेंस। ऐसे ऐसे लोग हैं जो देश के अंदर जहर बो रहे हैं। एक पाखंडी बाबा कहता है मरे मुलायम काशीराम, वो जोर से बोलो जय श्री राम। बताओ, इसका कोई मीनिंग है? इस तरह से नफरती बयान आते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ना तो जुडिशरी कोई कार्रवाई करती है, ना कोई पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, ना कोई गवर्नमेंट कार्रवाई करती है। और उसी के पास ये लोग, चाहे मोदी हैं, चाहे राजा भैया हैं, चाहे और भी कोई है, सब आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं जो इस तरह का जहर बोते हैं। अभी एक मज़ेदार बात आदित्यनाथ ने कही एक हफ्ते पहले। वो एक नया बाबा हुआ है, 26-27 साल का है, बागेश्वर बाबा। उसके बारे में योगी जी ने बहुत बढ़िया कहा, ये तो मदारी है, मदारी काम करता है। मोदी जी क्या कहते हैं, वो मेरा छोटा भाई है। यानी इसका मतलब आप खुद लगा सकते हैं, मुझे कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि छोटा भाई मदारी है तो बड़ा भाई क्या होगा, तो आप खुद सोच सकते हैं। तो इस तरह से योगी जी ने बिल्कुल फिट कहा। इसके लिए मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने उसके लिए बिल्कुल कहा कि ये मदारी है, उसे आता जाता कुछ नहीं, कहीं ऑस्ट्रेलिया में पैसा इतना इकट्ठा कर लिया है जिसकी वजह से मौज कर रहे हैं और देश में नफरत फैला रहे हैं, तरह तरह की रैलियां कर रहे हैं। पैसे की कोई कमी नहीं इनके पास। जो पैसा इस पाखंडवाद पर खर्च किया जा रहा है, वो पैसा पाखंडवाद से हटाकर शिक्षा की तरफ खर्च किया जाए तो देश मजबूत होगा कि नहीं, आप समझ सकते हैं। यही तो बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन ये भीड़ जो मंदिरों की तरफ जाती है वो यहाँ से हट करके जब स्कूलों की तरफ जाए, शिक्षा के मंदिरों में जाए, स्कूल कॉलेज मदरसों में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, उसे समझ लेना देश का विकास हो गया। तो आज क्या हो रहा है, ये बहुत सारे इशूज हैं जिनको ये गिनाएं तो कई घंटे कई दिन लग जाएंगे, लेकिन क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसकी वजह से हम उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, आप लोगों के सहयोग से देश में वो काम करने की योजना बनाई जा रही है जिससे लोगों को समान न्याय मिल सके, समान शिक्षा मिल सके, समान रोजगार मिल सके, देश मजबूत हो सके और इसके साथ साथ देश के अंदर इक्वलिटी मस्ट बी इस्टेब्लिश्ड। और जो समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, इस जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए हमको कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। ये तो हम नहीं कहते कि हम सब कुछ कर देंगे, हम ही कर देंगे, कहीं से कहीं कुछ स्टार्ट तो होना चाहिए। तो हम लोग मिलकर के इस काम को स्टार्ट करने की योजना बनाए हैं। हो सकता है आगे चल कर के और लोग आएंगे, यंग लड़के आएंगे, लड़कियां आएंगी, वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे, देश मजबूत होगा। साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं, उन पर न जा करके इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैगाम को, बहुजन पैगाम बहुजनों के लिए पैगाम है, उनकी भलाई के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए, मजबूती के लिए प्रोग्राम है। ये घर घर तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सुझाव भी दीजिए, जिसकी वजह से हम इस प्रोग्राम को आगे ले जाने में कामयाब हों। बहुत सारे लोगों ने सहयोग भी किया है और कर भी रहे हैं और यहाँ तक कहा है कि सर ये काम बंद नहीं होना चाहिए, ये 13 जुलाई से स्टार्ट होगा तो पूरे देश में कंटिन्यूअसली होना चाहिए, जिसकी वजह से कभी भी देश का किसी कोने में रहने वाला कोई गरीब आदमी कम से कम उसके दिमाग में ये आए कि हमारी बात सुनने वाला, हमारी आवाज़ को उठाने वाला कोई सिस्टम तैयार हुआ है और एक लीगल सिस्टम तैयार हुआ है। इसमें किसी तरह का किसी का नुकसान नहीं, किसी का पक्षपात नहीं, सबके लिए बराबरी का मौका मिलेगा। जो देश के हित में हो सकता है वो करने की हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अपनी बात समाप्त करता हूं और इस आपसे निवेदन करते हैं
कि इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करें। और जो लोग पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं उनका स्वागत है। ये सबका प्रोग्राम है, ये केवल RS गौतम एडवोकेट का प्रोग्राम नहीं है, ये सारे देश के सारी देश की जनता का प्रोग्राम है, जनता के लिए प्रोग्राम है, बुद्धिजीवियों का प्रोग्राम है, वकीलों का, डॉक्टरों, सबका प्रोग्राम है। इसलिए इसमें सबको जुड़ने की ज़रूरत है। देखिए 6 महीने के अंदर इस देश में क्या फिजा बदलती है। सच्चाई की जीत होगी। हालांकि सच्चाई को लोग दूर करने के लिए बड़ा प्रयास कर रहे हैं। किसी से जो सच्चाई की बात करता है उसी को केस रजिस्टर कर दिया जाता है, उसी को जेल भेज दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। बल्कि जो हमारे देश का संविधान है उसके तहत हमको चलना चाहिए। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कर्नाटक हाई कोर्ट को। अभी जो एक फैसला आया हुआ है कि उस महामानव की तस्वीर यानी स्टैचू हर हाई कोर्ट, हर जिला अदालतों में लगनी चाहिए जिसने संविधान बनाया और जिस संविधान के बल पर ये देश आगे बढ़ रहा है। उस संविधान सबको जोड़ रहा है, उससे सबकी एकता हो रही है। इसी तरह से अन्य हाई कोर्ट्स जो हैं उनको भी हिम्मत जुटानी चाहिए और इस तरह के जो राष्ट्र हित में काम है उनको करने चाहिए बजाय पाखंडवाद फैलाने के। इसलिए जब ऐसा होगा तो आगे आने वाली जनरेशन देखेंगी, कहीं पर भी देखेंगे भाई, किसी चौराहे पर, किसी यूनिवर्सिटी में जो लाइब्रेरियाँ बन रही हैं वो भी डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से होने चाहिए। आप देखिए चाइना है, जापान है, फ्रांस है, अमेरिका है, नॉर्थ कोरिया है, सारे के सारे देश ये डिक्लेयर कर चुके हैं कि अम्बेडकर केवल भारत और भारत का नहीं, अम्बेडकर तो वो हस्ती है जिसने दुनिया को पैगाम दिया, समता समानता का पैगाम दिया। इसलिए वो एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, इंटरनेशनल एक शख्सियत है जिसकी वजह से जो बात अम्बेडकर ने कही है पूरे विश्व के लिए कही है, विश्व मानवता के लिए कही है, न कि केवल भारत के लिए और भारतवासियों के लिए। यहाँ क्या हो रहा है आप देख कितनी शर्मनाक बात है। 1 महीने से संघर्ष हो रहा है, मूवमेंट चल रहा है, ग्वालियर हाई कोर्ट के सामने अम्बेडकर की प्रतिमा को नहीं लगने दिया जा रहा है। कितनी शर्मनाक बात है। ऐसे लोग आज पूरे विदेश में, पूरा संसार के जितने देश हैं वो अम्बेडकर को कहाँ से कहाँ पहुँचाने दे। चाइना है 450 फीट ऊंची स्टैचू लगा रहा है अपने यहाँ और हर यूनिवर्सिटी में ऐलान कर दिया है कि वहाँ पर अम्बेडकर पर जो लोग PhD करेंगे उनको PhD की डिग्री मिलेगी। यूनिवर्सिटी में जितनी भी लाइब्रेरियाँ हैं वो अम्बेडकर के नाम से एस्टेब्लिश हो रही हैं। यही ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, हर कंट्री में हो रहा है। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? हम पाखंडवाद की तरफ जा रहे हैं। पाखंड हम आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन सही बात कहने में यदि कोई आलोचना समझता रहे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी तरीके से। तो यहाँ लोगों को, यह देश को हमें मजबूत करना है। लोग कहते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं, देश को विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरु कौन बना पाएगा? किसने बनाया था? विश्व गुरु तभी बनेगा जब हम तथागत बुद्ध और अम्बेडकर को पढ़ेंगे, तभी बनेगा। क्योंकि इनका जो दर्शन है पूरे विश्व के लिए है, न कि किसी देश विशेष के लिए, न कि किसी क्षेत्र विशेष के लिए। इसलिए हर यूनिवर्सिटी में, हर स्कूल में, हर मदरसे में, हर कॉलेज में डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान पढ़ाया जाना चाहिए, कंपलसरी कर देना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को कम से कम संविधान का नॉलेज हो, जिससे देश चलता है। हम उसकी तो बात ही नहीं करते हैं, बाकी इधर उधर की चीज़ें उसमें घुसेड़ देते हैं। वो लोग पढ़ेंगे तो वैसा ही उनकी नॉलेज बनेगी, वैसा ही दिमाग बनेगा। इसलिए कंपलसरी किया जाए, हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में, हर मदरसे में, हर जगह संविधान पढ़ना चाहिए, घर घर संविधान कापी जाना चाहिए। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।